इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। टुडे वी विल लर्न एन इंग्लिश ऐसे विद फुल उर्दू ट्रांसलेशन, ग्रामर एक्सप्लेनेशन एंड वोकैबलरी। एक सादा सा सवाल, क्या हम पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, यानी बिल्कुल नहीं। तो आज का मौजू है पानी बचाने की अहमियत। अगर आप इस मज़मून को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलने, लिखने और ग्रामर बेहतर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़िंदगी में पानी की क्या अहमियत है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यानी पानी जो है वो ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी वसाइल में से एक है। यहाँ पे एसेंशियल जो है इसका मतलब है ज़रूरी, और रिसोर्सेज कहते हैं हम वसाइल को। एसेंशियल रिसोर्सेज, ज़रूरी वसाइल। इसमें इस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इस जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। तो व्यूअर्स, कौन कौन इस पे डिपेंड करता है वाटर पे? हु डिपेंड्स ऑन वाटर? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एवरी लिविंग बीइंग, यानी हर जानदार, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल। लिविंग बीइंग कहते हैं हर जानदार को, हर जिंदा रहने वाली चीज़। इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है ह्यूमन इंसान, एनिमल्स जानवर, प्लांट्स पौधे, डिपेंड्स इन्हसार करते हैं ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी अपनी बका के लिए। यानी हर जानदार जिसमें कि इंसान, जानवर और पौधे जो हैं अपनी बका के लिए पानी पर मुनहसर हैं, यानी पानी पर इन्हसार करते हैं। यहाँ पे डिपेंड्स जो है इसके साथ एस का इजाफा किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। However, only a small percentage, viewers, is all water usable? क्या तमाम पानी जो है वो यूज़ करने के काबिल होता है? However, only a small percentage, however इसका मतलब होता है ताहम। स्मॉल परसेंटेज यानी बहुत ही थोड़ी मिकदार जो है अर्थ्स वाटर इज़ फ्रेश एंड सूटेबल फॉर यूज़। सूटेबल कहते हैं मौजू को, यानी ज़मीन के पानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो है वही ताज़ा और काबिल इस्तेमाल होता है। वाई इज़ वाटर स्कार्सिटी इंक्रीजिंग? स्कार्सिटी कहते हैं कमी को, यानी पानी की कमी जो है वो क्यों हो रही है। यहाँ पे इस सेंटेंस में ये वाज़ेह हो जाएगा कि पानी की कमी जो है वो किन वजूहात की बिना पे हो रही है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पोल्यूशन एंड वेस्टेज, वाटर स्कार्सिटी इज़ बिकमिंग अ सीरियस ग्लोबल इशू। पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, और पोल्यूशन आलूदगी को कहते हैं। वेस्टेज यानी ज़ाया होना। स्कार्सिटी इसका मतलब होता है कमी होना, और ये ग्लोबल इशू यानी आलमी मसला, ये आलमी मसला बन चुका है। यानी बढ़ती हुई आबादी जो है, आलूदगी और ज़िया की वजह से पानी की कमी एक संगीन आलमी मसला बनती जा रही है। वाई शुड वी सेव वाटर? Saving water is important to ensure that future generations have enough for their needs. Ensure का मतलब होता है यकीनी बनाना। Ensure मीन यकीनी बनाना। फ्यूचर जनरेशन कहते हैं मुस्तकबिल की नस्लें, और इनफ मीन काफ़ी, यानी पानी बचाना ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्लों के पास अपनी ज़रूरियात के लिए काफ़ी पानी हो। हाउ डज सेविंग वाटर हेल्प द इन्वायरमेंट? किस तरह पानी जो है वो माहौल दोस्त हो सकता है या माहौल की मदद हो सकती है उससे।
Conserving water also helps protect the environment as rivers, lakes, and ecosystems rely on it to function properly. यहाँ पे कंजर्विंग जो है ये एज अ जैरंड यूज़ किया गया है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाए तो वो जैरंड बन जाता है। हेल्प्स और प्रोटेक्ट जो है ये वर्ब स्ट्रक्चर है। हेल्प्स इसमें वर्ब यूज़ किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल, और लेक्स मीन झीलें, इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को। पानी को महफूज करना माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद देता है, क्योंकि दरिया, झीलें और माहौलियाती निज़ाम इस पर सही काम करने के लिए इन्हिसार करते हैं। प्रॉपरली मीन मुनासिब तरीके से फंक्शन काम करना। व्हाट सिंपल एक्शंस कैन सेव वाटर? अब कौन से जो सिंपल एक्शंस हैं जिसकी मदद से कि हम पानी जो है उसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सिंपल एक्शंस लाइक टर्निंग ऑफ टैप्स, फिक्सिंग लीक्स एंड यूजिंग वाटर वाइजली कैन मेक अ बिग डिफरेंस। यहाँ पे सिंपल एक्शन जो है वो एज अ सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। इसमें एक्शंस मीन होता है इक़दामात करना। टर्निंग ऑफ यानी बंद कर देना। फिक्सिंग कहते हैं ठीक करने को, ठीक करना। वाइजली मीन समझदारी से, और डिफरेंस कहते हैं फ़र्क को। इक़दामात जैसे नल बंद करना, लीक ठीक करना और पानी को समझदारी से इस्तेमाल करना बड़ा फ़र्क पैदा कर सकते हैं। इज़ वाटर यूज्ड? पानी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? पानी तो बहुत सारी, यानी हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। चले यहाँ पढ़ते हैं। मोर ओवर वाटर इज़ क्रूशल फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। क्रूशल कहते हैं नहायत ही अहम को। एग्रीकल्चर इसका मतलब होता है ज़राअत, यानी खेती बाड़ी के लिए। इंडस्ट्री मीन्स सनत, और डेली लाइफ हम कहते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी को। पानी जो है वो ज़राअत में, सनत में और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है। व्हाट हैपन्स विदाउट वाटर? यानी अगर पानी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? विदाउट इट फूड प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वुड सफ़र ग्रेटली। प्रोडक्शन कहते हैं पैदावार को, इकोनॉमिक मुआशी एक्टिविटीज़ कहते हैं सरगर्मियों को, और सफ़र मीन मुतासर होना, यानी इसके बग़ैर खुराक की पैदावार और मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो शदीद मुतासर होंगी। व्हाट शुड पीपल डू? तो लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए? Therefore, everyone should take responsibility for saving water. रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ज़िम्मेदारी को, लिहाजा हर शख्स को पानी बचाने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। ये हाल है इसका। तो फिर इसका क्या रिज़ल्ट होगा, यानी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सेविंग वाटर? बाय वैल्यूइंग एंड कंजर्विंग दिस प्रीशियस रिसोर्स वी कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। वैल्यूइंग मीन कदर करना, प्रीशियस कहते हैं कीमती को, सस्टेनेबल यानी पायदार। इस कीमती वसीले की कदर करते हुए और इसे महफूज रखकर हम सब के लिए एक पायदार और सेहतमंद मुस्तकबिल बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो भी साथ दिए गए हैं, यानी यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आपका होमवर्क है। आपने यहाँ से जो मीनिंग्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के, इन मीनिंग्स को नोट करना है और इन मीनिंग्स की मदद से नए सेंटेंसेस बनाने हैं। और एटलीस्ट इसमें से आपने 10 वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग जो हैं वो ज़रूर याद करने हैं और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करने हैं। तो व्यूअर्स, पानी ज़िंदगी है और इसे बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आप मज़ीद इंग्लिश मज़ामीन, ग्रामर और ट्रांसलेशन के साथ
ऐसे सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।